नमस्कार। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पर मेरे सामने 30 वर्षीय व्यक्ति हैं और इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली व्यक्ति के ज्ञान के स्तर को बताती है, साथ ही साथ जीवन में थोड़ा संघर्ष को भी बताती है। जल्दबाजी को में किसी प्रकार के निर्णय न लें उनको बताती है। यहाँ पर आपके प्रथम पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व पर बहुत ही सुंदर रेखाओं का प्रारूप बना हुआ है। यानी मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति के पास बुद्धि से कोई कमी नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर व्यवहार भी अच्छा है और आर्थिक स्थिति भी वर्तमान में ठीक है। इस उंगली की गहराई जरा कुछ, तीनों उंगलियाँ जहाँ समान हैं तो इस उंगली की गहराई कुछ ज़्यादा है। जब ऐसी ज़्यादा गहराई हो जाए तो थोड़ा सा व्यक्ति जल्दबाजी करता है, या ऐसा कह सकते हैं कुल मिलाकर व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा दूसरे को थोड़ा सा प्राथमिकता नहीं देता। कुल मिलाकर के आपको इस बात पर नियंत्रण रखना होगा और अपने जीवन में अच्छी उन्नति तरक्की आपको और बनानी है। इसके लिए आपको जल्दबाजियों से जरा सा बचना होगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर आपकी जो सेकंड पर्व है उस पर मुझे थोड़ा थोड़ा स्क्रैचेस नज़र आई हैं, हल्की हल्की स्क्रैचेस, यानी जब इस प्रकार की छोटी छोटी मया रेखाएँ आपको नज़र आए और बीच का ये वाला जरा सा गैप नज़र आए, ये गैप और साथ ही साथ सूर्य के सेकंड पर्व पर इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं हो जाना, यानी कि कुल मिलाकर जब ये एज होती है 30 ईयर्स की तो उस समय थोड़ा सा खान पान से संबंधित आपको दिक्कत आ सकती है। यानी अग्नि तंत्र का सही तरीके से कार्य ना करना, जैसे मान लिया ज़्यादा एसी की ज़िंदगी हो जाना इसके कारण हो, या आपके जीवन के अंदर चहलकदमी सही ना हो उसके कारण हो, तो वो चीज़ है। और थोड़ा सा मानसिक टेंशन भी रहती है। बीच का गैप है, व्यवहार में, व्यापार में, नौकरी में थोड़ा बहुत भागदौड़ परिवर्तन कराता रहेगा। यहाँ पर सम्मान रूपी पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली यहाँ पर स्वास्थ्य को बताएगी। प्रथम पर्व पूरी मजबूती के साथ में है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर द्वितीय पर्व देखता हूँ तो उसमें थोड़ा सा रेखाएं अभी अंकित हैं, बहुत हल्की सी हैं, बहुत माइनर सी रेखाएं हैं, परंतु इतनी भर रेखाएं, बस ऐसा कह सकते हैं भाई जो धन की स्थिति है उसमें अभी प्रगाढ़ता नहीं है, अभी उतनी मजबूती नहीं आ रही है। उसके बारे में आपको चिंतन है कि मैं जीवन में बहुत कुछ करूं या जो कुछ भी है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर किसी कोई बहुत बड़ी बीमारी के योग नहीं दिखाई देते। अब बात करते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। आपके जीवन में शनि की ढैया 7.5 आएगी तो वो थोड़ा सा आपको परेशान जरूर करेगी। उस समय थोड़ा सा शनि देव की पूजा अवश्य करिएगा। तो यहाँ आइए बृहस्पति की उंगली के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति की उंगली जीवन के अंदर संतान सुख के लिए, साथ ही साथ लग्जरियस जीवन के लिए और कुल मिलाकर के आपके जीवन में पत्नी का सुख सहयोग, बच्चों का सुख सहयोग, धन के अच्छे संग्रह, इन सब चीज़ों के लिए दिखाई देता है। सेकंड पर्वत पर कुछ स्क्रैचेस रेखाएं, माइनस रेखाएं हैं। जब भी कुल मिलाकर इस प्रकार का यहाँ चिन्ह दिखाई दे, साथ में ये काला तिल भी आ जाए। देखिए, जब आपने इस सवाल को पूछा है और ये सेकंड पर्व आता है, मैंने बहुत एपिसोड में बताया भी सेकंड का प्रभाव का सबसे ज़्यादा संबंध होता है प्रेम संबंधों पर असर पड़ना, या पत्नी के साथ प्रेम संबंधों में असर पड़ना, या पत्नी के साथ व्यवहार में संबंधों में फर्क पड़ना, यानी उसके साथ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाने। बहुत बुरी बात नहीं, लेकिन पत्नी के साथ में तालमेल में कमी को ये दर्शाने वाला चिन्ह कहलाता है। उसमें आपको थोड़ा सा अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि हाथ का काला तिल ये आपके हाथ के अंदर है। जो आपका थर्ड पर्व है बृहस्पति का, क्योंकि 30 वर्ष की आयु है, तो निश्चित रूप से ये अभी बताता है केवल और केवल कि अभी आपकी धार्मिक यात्राएं नहीं हैं, साथ ही साथ अभी कोई दान पुण्य की स्थिति बहुत मजबूती के साथ नहीं है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व यदि यहाँ दिखेंगे तो कुछ स्थिर रेखाएं दिखलाई देनी शुरू हो गई हैं। यानी यहाँ भले ही ये चटकदार रेखाएं हैं कुल मिलाकर के, लेकिन ये एक स्थिर रेखा दिखाई देगी है। यहाँ समपर्वत है, समपर्वत और समपर्वत पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी अभी मैं हिसाब से
आपको सरकारी नौकरी लगी हुई है, ये आपने मुझे बताया है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर वो स्थिति आपकी मजबूत नहीं है जिससे आप धन से सम्मत हो सकें, सहमत हो सकें, या मजबूत स्थिति धन की स्थिति यहाँ पर अभी आपके पास नहीं है। ठीक है, संग्रह का कारक शुरू हो गया है, धीरे धीरे यहाँ और मजबूत रेखाएं आपके साथ बनेगी। जैसी लंबी रेखा ये है, ऐसी 2-3 और बनेगी आपके जीवन में, जैसे जैसे आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। चलिए मैं बात करता हूँ आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर आपको इस तरह की इंडिकेशंस वाली रेखाएं दिखाई दी है। यहाँ कुल मिलाकर कोई भी अच्छा संकेत आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं आपके व्हाइट हाथ पर पहुंचा हूं तो एकदम स्पष्ट यहाँ पर एक मछली का संकेत आपके यहाँ पर बना है, हल्के स्वरूप के साथ। ये यहाँ पर एक मछली का बहुत शानदार स्वरूप यहाँ बना है। सूर्य पर्व के नीचे किसी भी मछली का चिन्ह और सांकेतिक रूप से दिखने वाला वी का ट्रायंगल के साथ ये खड़ी रेखा, ये अपने आप में आपके हाथ में और मजबूती से पिछले समय में रही होंगी। ये वो रेखाएं हैं जिसके द्वारा व्यक्ति को थोड़े समय के लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे या कहीं करे या कुछ और नौकरी करे, लेकिन उसके बाद ये मछली पूरे टारगेट को प्राप्त कराती है। यानी ये अच्छा संकेत था, इसकी वजह से आपको राज्य सरकार की नौकरी की प्राप्ति हुई। चलिए मैं बात करता हूँ अभी शनि पर्व के बारे में। बिल्कुल पता है मुझे राज्य सरकार की नौकरी लगी है, लेकिन अब ये रेखा यहाँ पर पूरी तरीके से ऊर्जित नहीं हो रही हैं। यहाँ पर ये वो रेखा है जो भाग्य रूपी पर्वत पर उदय होने का प्रयास कर रही है। यानी आपके जीवन में धीरे धीरे इनको देखेंगे तो ये उदय होती सी आपको नजर आएंगी। यहाँ पर देखने में ऐसा लगता है जैसे एक पंखुड़ी का चिन्ह यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी मैं इसको ऊर्जित रेखाओं के रूप में मानता हूँ। यानी अभी भाग्य ऊर्जित हो रहा है, धीरे धीरे और प्रगति की तरफ बढ़ेगा। अभी मैं इसे पूर्ण भाग्य उदय नहीं मानता हूँ, ऊर्जित मानता हूँ। चलिए बात करते हैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। 100 एपिसोड, हजारों एपिसोड के अंदर या शास्त्र के अंदर बताया जा चुका है, जब जब बृहस्पति पर्व से जाकर शनि पर्व को रेखा निकले तो ज्यादा संबंध ये बनता है कि व्यक्ति अपने आप में बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धि के कार्यों से, बृहस्पति के कार्यों से, यानी राज्य के कार्यों से या अपनी बुद्धि की शैली के द्वारा गुणवत्ता से व्यक्ति शनि यानी धन की प्राप्ति करता है। 2 खड़ी रेखा इस प्रकार से व्यक्ति के पास हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अभी ये कुल मिलाकर 3 कोण बने हैं। यानी एक चौथी रेखा और जब इनमें बन जाएगी तो वो अपने आप में चतुर्भुज बनाएगी, और जब वो चतुर्भुज बनाएगी तब आपके जीवन में मकान बनेगा। यानी कि जब ये 3 बन गई हैं तो चौथी भी रेखा जरूर बनेगी और निश्चित रूप से आपका मकान भी बनेगा। तो बृहस्पति अपने आप में ऊर्जित है, आपके जीवन की आवश्यकताएं अवश्य पूरी होंगी। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके सीधा हृदय रेखा के बारे में। अगर हृदय रेखा की वर्तमान की स्थिति को देखें तो हृदय रेखा से कुछ रेखाएं उठ करके चलती हैं, कुछ डाउन होकर के चलती हैं। व्यक्ति कुछ जिम्मेदारियों को निभाता है, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाता है, साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ हल्का सा दीप बनता है जो आपके स्वास्थ्य को भी इस समय प्रभावित कर सकता है और साथ ही साथ प्रेम संबंधों को प्रभावित कर सकता है। हृदय से किसी प्रकार का रोग का कोई संभावना नहीं, किसी प्रकार के बड़े रोग की संभावना नहीं, किसी प्रकार के बड़े बुरे विचारों की संभावना नहीं। तो इस प्रकार की आपकी सुंदर हृदय रेखा आपके पास मौजूद है। चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके मंगल पर्व के बारे में। मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कर्म रूपी रेखाएं आपके जीवन में चले, आपके जीवन के अंदर आपको काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी निश्चित रूप से आलस नहीं प्रदान करती, और कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूषित या क्रॉस चिन्ह यहाँ पर मुझको नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी ये अपने आप में वो रेखाएं हैं जो व्यक्ति के अंदर एनर्जी को बढ़ाती हैं, यानी उसके अंदर एक संकल्प शक्ति को बढ़ाती हैं। ऐसी रेखाएं आपके साथ में अच्छी रेखाओं के रूप में बनी हुई हैं। जब मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में, शुरू में थोड़ा सा संघर्ष लगा और उसके बाद ये बुद्धि रेखा जाकर के हल्का हल्का सा प्रयास कर रही है मंगल पर्व के ऊपर पहुंचने के लिए। यानी कि बुद्धि रेखा का बैलेंस देखता हूं तो बहुत हल्का सा डाउन सा लगता है। कोई बहुत ज़्यादा बुरा इसको नहीं कह सकते। हाँ, ये कह सकता हूँ व्यवहार के अंदर थोड़ी सी चिंताएं होंगी, अपने जीवन में जो आवश्यकता है या जीवन में पारिवारिक जिम्मेदारी हैं उनके लिए चिंतन, लेकिन कुल मिलाकर बहुत अच्छी बुद्धि रेखा आपके पास में मौजूद है।
अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा से निकलने वाली इस रेखा का संबंध। ये रेखा जब इस प्रकार से जाकर सूर्य से संबंध बनाए, यानी व्यक्ति की योजनाओं से तरक्की जब करता है तो उसका सूर्य से संबंध बने, तो व्यक्ति अपने जीवन में अभी भी बहुत ज़्यादा प्रगति के लिए प्रयासरत है, अभी भी बहुत ऊंचा पद प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, ऐसा यहाँ से दिखलाई पड़ता है। ऐसा ही आपकी दूसरी बुद्धि रेखा के दूसरे पक्ष से भी यहाँ पर नजर आता है। तो ये एक बड़ा ट्रायंगल्स बना रही है, अभी भी दिमाग के अंदर योजनाएं हैं और उसका इस्तेमाल आप करते रहिएगा। अब बात करते हैं द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत पर ना ही नीलिंक में और ना ही यहाँ मुझे किसी प्रकार से कोई झगड़े के, झंझट के, मुकदमों के किसी भी प्रकार के ऐसे संकेत हाथ में दिखलाई नहीं पड़ते हैं। चंद्र पर्वत को देखिएगा। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत का भाग्य रेखा से संबंध बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, यानी कि आपके जीवन के अंदर दूर स्थानों से जुड़ करके भाग्य बनना, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके आने वाले जीवन में आप विदेश से भी यात्रा करेंगे, ऐसा भी दिखता है। प्रकृति की यहाँ पर किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। शुक्र पर्व से निकल करके रेखा आ रही है। जीवन के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी बुद्धि रेखा, लेकिन इनको कुल मिलाकर कहीं से भी व्यापारिक सपोर्ट नहीं है, यानी व्यक्ति व्यापार के लिए तो बना ही नहीं है, तो किसी भी प्रकार के साइड व्यापार भी आप ना करें। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और बिल्कुल स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्र भाग्य रेखा उठे तो व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ अपना कुल मिलाकर नौकरी या व्यवसाय करता है। एक रूपता के साथ लगातार चली गई और सीधी रेखा जाने के बाद यहाँ पर एक सपोर्टिंग रेखा भी इसके साथ में लग रही है। इस सपोर्टिंग रेखा का मतलब होता है कि हो सकता है कि पत्नी के द्वारा भी आने वाले समय में आपको सहयोग मिले, या ऐसा कह सकते हैं कि आपको कहीं से दूसरी जगह पर पैसा इन्वेस्टमेंट करने का, ये बहुत आगे की एज की बात है, उस समय की बात है ये आगे। इसको तो मैं लगभग मतलब अगर देखें तो अभी मैं इसके बारे में कुछ बोलता नहीं हूँ, 5 साल तक 6 साल तक रेखाओं के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ। तो ये अपने आप में अच्छा संकेत दिखलाने वाली रेखा जब सहयोगात्मक लग जाती है तो दुश्मन बाल बाका नहीं कर सकता, या अन्य सपोर्ट साधनों से भी धन के आगमन प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद भाग्य रेखा अच्छी निकली शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है और संसाधनों के पर्व में हल्की हल्की चटकदार रेखाएं हों। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अच्छे संसाधन प्राप्त करना चाहता है। यहाँ कुल मिलाकर पर्व ठीक है, किसी प्रकार का कोई चरित्र खराब के योग नहीं, किसी प्रकार के कोई अवैध संबंध के योग नहीं, यहाँ पर ये दिखलाई पड़ते हैं। चलिए एक और रेखा पर्वत के बारे में रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये मंगल रेखा है, आपके जीवन में इसका 45-46 वर्ष तक सहयोग बना हुआ है। जब इस प्रकार की सपोर्टिंग रेखा आपकी आयु रेखा के साथ लग जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये और ज़्यादा इस समय पर सभी तरह की समस्याओं से छुटकारा दिलाती है, जीत दर्ज दिलाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ में जीवन में शुरू में दीप थोड़ा सा रहा, संघर्ष रहा होगा निश्चित रूप से आपके जीवन में 28 वर्ष तक। इसके बाद में ये यहाँ पर रेखा जाकर मणिबंध के साथ संबंध बनाई, यानी कुल मिलाकर आयु यहाँ पर अभी 78 की मैं बोल सकता हूँ। तो ये तो सब रेखाओं को एक पढ़ने का तरीका जो मैंने आपके हाथ की रेखाओं से बोला। सवालों के लिए मुझे बहुत सारे पर्वत और बहुत सारी रेखाओं को और बिल्कुल उनके अंकगणित में पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपका सवाल है, आगे पढ़ाई जारी रखूँ या ना रखूँ। मैंने बताया था कि आपकी बुद्धि रेखा पर एक त्रिकोण सा बनने का प्रयास करता है, यानी वो सूर्य पर्व की तरफ ऊंचाइयों को बनना चाहते हैं, आप और शिक्षा करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस प्रकार के संकेत। साथ ही साथ जब ऊपर की ये दोनों रेखाएं होती हैं और इनके साथ भी कोई रेखा का संबंध बनता है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वो शिक्षा के स्रोतों को बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पढ़ाई आप जारी रखेंगे और मेरे रोकने से भी नहीं रुकेंगे और आपको सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। धन संपत्ति के यहाँ पर अच्छे योग बनते जा रहे हैं। मैंने बहुत जगह बताया कि और रेखाएं मजबूत बनने वाली हैं, तो कोई खराब योग नहीं है, चिंता ना करें, धन संपत्ति सब आपके जीवन में आएगी। आपने एक बनाया खुद का घर कब बनेगा, मैंने एक त्रिकोण बनाया था आपके हाथ के अंदर, जब वहाँ त्रिभुज बृहस्पति पर चतुर्भुज बन जाएगा या आपकी अन्य भाग्य रेखा पर बन जाएगा, अभी बन नहीं रहा, या सूर्य रेखा पर या और पर्वत होते हैं, कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि अभी 5 साल में आपके मकान बनने का
कोई योग दिखलाई नहीं देता। तो इसके बाद बनेगा, अवश्य चिंता ना करें। शादी के जी आपने पूछा है, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि आपकी पत्नी जो होगी वो सहयोगी होगी, जब चाहे उससे आप जॉब करा सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर आपका विवाह अगले साल के मध्य से लेकर के 2023 के मध्य तक हो जाएगा। पत्नी के साथ संबंध बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ छोटे से क्रॉस पड़े हुए हैं। बृहस्पति पर भी कई प्रकार का वो एक ब्लैक तिल भी मिल गया है। तो कृपया करके कुंडली मिलान करके विवाह करें। अपनी कुंडली भेज सकते हैं और पत्नी की, और हमसे कुंडली मिलान करा सकते हैं, उसके बाद विवाह करें, क्योंकि यहाँ दिखाई देते हैं पत्नी के साथ अनबन के सहयोग। तो कुल मिलाकर उस चीज़ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। संतान निश्चित रूप से आपके हाथ के अंदर तो 3 दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा दिखलाई पड़ता है। आयु आपकी मैं बता ही चुका हूँ। घर से दूर रहेंगे ऐसा बिल्कुल हाथ में अभी भी दिखाई पड़ता है। ससुराल से संबंध कैसे रहेंगे, यहाँ कहीं भी कोई खराब योगात्मक रेखा नहीं है। ससुराल से प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आने वाली है। पत्नी के साथ थोड़ा सा तालमेल के लिए कुंडली मिलान करके विवाह करें और पत्नी का सहयोग मिलता रहेगा, चिंता ना करें। कनिष्ठ उंगली में नीचे बाईं तरफ कोई काला तिल बताया आपने, मुझे दिखलाई नहीं दिया, लेकिन यदि वो काला तिल अंगूठी के नीचे आ रहा है तब उसका प्रभाव कम होगा। यदि वो सामने उंगलियों को मिलाने के बाद दिखलाई नहीं देता है तो भी आपके जीवन में उसका प्रभाव नहीं होगा। तर्जनी उंगली के तिल का प्रभाव मैंने आपको बता दिया है। आपने कहा क्या उपाय करूं जो अपने जीवन में और तरक्की उन्नति कर सकूं, साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन भी सुखी हो सके, विवाह सही तरीके से हो सके, इसके लिए मैं उपाय बताता हूं। एक मेरे हिसाब से आपने पन्ना पहना है, आपने माणिक्य पहना है, मेरे हिसाब से दोनों रतन कोई नहीं बनते। पन्ना तो आप पहने रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माणिक मूंगा मेरे हिसाब से नहीं बनते। मेरे हिसाब से सिर्फ आपका रतन बनता है केवल पुखराज। ये बेहतरीन सा पुखराज आप यदि चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक अंगूठी बनवाकर पहुंचा सकता हूँ। बस पूजा में केवल एक ही काम करिए, मंगलवार का प्रसाद बांटिएगा, हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान अष्टक करिए, बजरंग बली पहनिए। तो यहाँ पन्ना मत पहनिए, कृपया करके माणिक्य पहन सकते हैं आप, तो माणिक पहन सकते हैं, सॉरी वो पन्ना नहीं पहन सकते। तो ये कुल मिलाकर और पुखराज मेरी तरफ से बनता है। आप यहाँ पुखराज अवश्य धारण कर लीजिएगा और हनुमान जी की पूजा करिए। आप जीवन में सुखी रहें, तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।